नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक नई ट्रिक लेकर आया हूं। और ये जो ट्रिक है वो आपकी प्राचीन इतिहास से संबंधित है। प्राचीन इतिहास में हम मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, हर्यक वंश, कई वंशों को पढ़ते हैं। इसी में एक वंश है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक हुए हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती शासक हुए हैं। और सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सम्राट अशोक ने जो 14 शिलालेख बनवाए थे, उन शिलालेखों में क्या लिखवाया था उन्होंने, उन शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की, वो जो शिलालेख लिखे गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, और उन शिलालेखों में क्या विषय थे, इनके बारे में आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए वो किस भाषा के थे, कि प्राकृत भाषा के थे, किस लिपि में लिखे गए, तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यही ब्राह्मी लिपि आगे चलकर आपकी देवनागरी लिपि के रूप में जानी गई। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से कि सम्राट अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखवाए थे, जो 14 शिलालेख बनवाए थे, उन शिलालेखों के विषय क्या थे, उनमें क्या जानकारी दी गई थी। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जैसे पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, तो हम यहाँ पर देंगे कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम इसी तरीके से अपनी ट्रिक के माध्यम से इन शिलालेखों के विषयों के बारे में जानकारी लेंगे। ट्रिक थोड़ी एक कहानी सी है। कैसी है, आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि पशु मनुष्य रूपी अधम नीतिश को प्रजा वरदान दे। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतिश को प्रजा वरदान दे और विचार करे काली जनता। क्या है हमारी ट्रिक? ट्रिक यह है कि पशु मनुष्य रूपी अधम नीतिश को प्रजा वरदान दे और विचार करे काली जनता। ठीक है, फिर से हम एक बार, पशु मनुष्य रूपी अधम नीतिश को प्रजा वरदान दे और विचार करे काली जनता। तो इसमें शिलालेखों में कौन कौन से विषय हैं हम ये जानेंगे। सबसे पहला पशु लिखा है। पशु का पहला जो शिलालेख है उसकी जानकारी लेंगे। उसमें क्या कहा है? इसमें कहा गया है, सम्राट अशोक ने कहा है इस शिलालेख में, पशु से याद रखेंगे आप कि पशु बलि की निंदा की है। उन्होंने अपने पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। दूसरा शिलालेख मनुष्य है। पशु से आप समझ गए, दूसरा शिलालेख मनुष्य है। इसमें क्या कहा है उन्होंने? इसमें कहा कि मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की बात की है। मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की है। शिलालेख जो तीसरा है, आ से याद रखेंगे, यहाँ पर आ से याद रखेंगे कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। धा, चौथा शिलालेख जो है वो धा से याद रखेंगे। धा से याद रखेंगे कि धर्म के शेष नियमों की व्याख्या की गई है। फिर अधम में माँ आता है, तो माँ से याद रखेंगे कि जो धर्म के महापात्रों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद ये 5वां शिलालेख था। इसके बाद 6वां शिलालेख नी से याद रखेंगे। यहाँ पर छोटी ई बना लेंगे आप, नी। तो यहाँ पर नी से याद रखेंगे कि उन्होंने प्रजा के कार्यों के लिए निमंत्रण दिया है, कि प्रजा के कार्यों के लिए निमंत्रण। तो यहाँ से नी से याद रखेंगे, निमंत्रण की बात की गई है। फिर इसके बाद शिलालेख 7 और 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीतिश में ती आया। तो ती से याद रखिए आप कि तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया, धर्म से संबंधित तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। फिर शाह जो आया है नीतिश में शाह, तो शिलालेख 9वां जो है उसमें सा से हम याद रखेंगे सच्ची भेंट वार्ता और शिष्टाचार की बात इसमें कही गई है। फिर शिलालेख 10वां जो है इसमें प्रजा से याद रखेंगे कि प्रजा हित का संदेश मिलता है इस 10वें शिलालेख में। 11वां याद रखेंगे वरदान लिखा हुआ है, तो वरदान का मतलब है कि वरदान का वर्णन, किस प्रकार से वरदान, कौन से वरदान मिलते हैं, ये वरदान का वर्णन है। फिर इसके बाद विचार से आप याद रखेंगे कि विचारों का सम्मान करें। ये कौन से शिलालेखों में बात की गई है? 12वें शिलालेख में बात की गई है। फिर उसके बाद काली से याद रखेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। फिर लास्ट में 14वां शिलालेख जनता है। तो जनता वाले में आप याद रखेंगे जनता से कि जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनके जो विषय हैं, उन विषयों में जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड से हमने इस एक ट्रिक को तैयार किया। इस ट्रिक को आप एक बार पढ़ेंगे, इस वाक्य को एक बार पढ़ेंगे, इसको विचार करेंगे तो आपको ये सारे जो शिलालेख हैं उनके विषयों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऑप्शन में अगर आएगा तो ये कीवर्ड्स आते हैं, आप इसको तुरंत पिक कर सकते हैं और
आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू।